अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हो आप? मैं फलाई तंजीम का मेंबर हूँ। कौन सी फलाई तंजीम के मेंबर हैं आप? फलाई तंजीम उड़ने वाली। यानी कि आप जहाज के पायलट हो? नहीं, मैं खुद जहाज हूँ। यार पढ़ लिख जाते तो आज आप किसी ऊंचे मकाम पर होते ना। नहीं भाई, आप भूल गए हो, मैं खुद जहाज हूँ, हर वक्त ऊंचाई पे होता हूँ। यार मेरा मतलब है आप अगर पढ़ लिख जाते तो आज अफसर होते आप। मैं पढ़ लिख कर तो बहुत कुछ बनना चाहता था, पर मेरी आंखों का मसला था। यार बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, आपकी आंखों का मसला था। क्या मसला था आपका? बस जब किताब उठाता था तो आंखें बंद होने लग जाती थी, और तो और जब पेपर सामने आते थे तो बस कुछ नजर भी नहीं आता था। तो अब तो आपकी आंखें खुल गई हैं ना? नहीं, जब मेरी फ्लाइट का टाइम होता है तो बस आधी आंखें बंद ही रहती हैं। ये बताएं कि मर्द हजरात अपनी शादीशुदा जिंदगी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? भाईजान, मर्द को चाहिए अपनी बीवी पर रौब जमा के रखे। रोब जमा के रखे, वो किस तरह? मर्द को चाहिए औरत को पाँव की जूती लेके दे, अच्छे से अच्छे ब्रांड की। डर गई। अच्छा। हाँ, औरत को घर के फैसलों में दखल अंदाज होने के लिए बिल्कुल भी इजाजत लेने की जरूरत न पड़े। अच्छा। हाँ, अगर औरत जबान चलाए तो उसे हाथ से समझाओ, क्योंकि औरत जबान से नहीं समझती। क्या मतलब है, आप हाथ उठाने की बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो पाँव पकड़ने की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा। हाँ भाईजान, डर का माहौल होना चाहिए ताकि उसे पता चले कि ये डरा हुआ है। लगता है आप भी डरे हुए हो। और डरती है मेरी जूती भी, और मैं भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, बहुत उदास बैठे हैं आप? बस वो मेरी शादी का मसला चल रहा है। शादी का मसला चल रहा है? क्या मसला है शादी का आपकी? बस हुआ यूं कि कुछ अर्सा पहले हमारे गांव में एक बाबा जी फ़कीर आए। मैंने उसे खरात दी, वो खुश हो गए और उसने मुझे कहा कि अपनी कोई सी दो ख्वाहिशात बताओ। अच्छा। तो मैंने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। मैंने कहा मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो जाए। तो बाबा जी ने कहा कि दूसरी ख्वाहिश आप जब मर्जी बता सकते हो मुझे। अच्छा, उसके बाद? और बाबा जी की दुआ से मेरी शादी हो गई। तो यार इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपको खुश होना चाहिए ना इस बात पे। परेशान क्यों हो आप? खुश कैसे हूँ, जब से मेरी शादी हुई है मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। और जब मैं अपने घर से बाहर निकला बाबा जी को ढूंढने के लिए कि उन्हें दूसरी ख्वाहिश बताऊं, तो ये पता चला कि बाबा जी फौत हो गए हैं। शादी हुई है आपकी? नहीं, क्यों नहीं की शादी आपने? जिस लड़की से मैं प्यार करता था ना, बस वो खालिक से जा मिली। क्या कहूँ, उसकी उम्र थोड़ी थी। यार हौसला करो, आप हौसला करो। बस फिर उसके बाद शादी करने का दिल ही नहीं किया। अच्छा, तो आपको उससे यानी कि मोहब्बत किस तरह हुई थी? बस कॉल मैसेज पे बात होती थी और फिर उसके बाद प्यार हो गया। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप उस लड़की के घर यानी कि रिश्ता भेजते या कोई इस तरह की? जान, मैंने आपको पहले बताया कि उसकी उम्र थोड़ी थी। रिश्ता भेजा था, उसके घर वालों ने ये कह के इनकार कर दिया कि लड़की की उम्र थोड़ी है। अबे साले, क्या मतलब, यानी कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो खालिक से जा मिली, यानी कि वो जिंदा है? हाँ, तो मैंने सही कहा ना, वो खालिक से जा मिली। उसके कज़न खालिक से शादी हो गई ना। क्या करते हो आप? मेरा दही का काम है। अच्छा, यानी कि दूध दही का काम है आपका? नहीं, मेरा धोखाधड़ी का काम है। अबे साले।
यार आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों की हक हलाल की कमाई खाते हो। हाँ, हक लाल की खाता हूँ ना, हराम की थोड़ी खाता हूँ। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। क्यों करते हो यार इस तरह का काम? मेरे मुशरक नापाक ने मुझे इस काम पे लगाया। और मुर्शिद पाक होता है लफ्ज। नहीं, मेरा मुशरक नापाक ही है। क्यों लगाया था उन्होंने आपको इस काम पे? क्योंकि मैं उनका शागिर्द फाहिश हूँ ना। और शागिर्द फाहिश नहीं होता, शागिर्द खास होता है। नहीं, मैं शागिर्द फाहिश ही हूँ। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं। अच्छा, हाँ, मेरे मुशरक नापाक का कौल ना मुराद है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो लोगों को देना सीखो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो आप कौन सा लोगों को दे रहे हो? आप तो उल्टा लोगों से ले रहे हो ना। भाईजान, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने आखिर में धोखा देने की बकवास की थी।